हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या है, आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना क्राइसिस में आपने देखा किस तरह से क्या सिचुएशन है इस टाइम पे हमारे देश की। रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आती है कि किसी की मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से, और इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो रही है, और जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है और हो सकता है कि बिल्कुल ही कुछ मंथ्स के बेबीज़ हों, वो रह जा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की कोविड के चलते डेथ हो रही है। और आप सब लोगों को भी व्हाट्सएप पे आगे पीछे जो भी ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस आ रहे होंगे एडॉप्शन के लिए कि इस तरह से कोई 6 महीने की बच्ची है या 3 साल का बच्चा है, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। अब इसके चलते रोल आता है आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से अगर किसी को अडॉप्ट किया जाएगा तो वो इल्लीगल होगा। अडॉप्शन के हमारे देश में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन को देख के रखे हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, अगर किसी ने देखा कि कोई फैमिली है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड की वजह से, बच्चे रह गए, वो इन्फॉर्म करेंगे कि कोई इनको अडॉप्ट कर ले। हो सकता है कुछ लोग ट्रैफिकिंग वाले हों जिनके अच्छे इरादे नहीं होते, वो बच्चों को ले जाएं कहीं, उनको स्लेवरी या लेबर आप कुछ भी कह लीजिए, या ट्रैफिकिंग में उनका इस्तेमाल करें, तो वो बच्चे गलत हाथों में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी कोई इस तरह का बच्चा मिलता है, इस तरह की फैमिली डिस्ट्रेस्ड बच्चे मिलते हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कीजिए। कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आज। इसलिए यूनियन मिनिस्टर जो हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इस तरह का कोई भी केस हो तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि उन बच्चों की प्रोटेक्शन हम इंश्योर कर सकें। आई होप यू गॉट इट कि इसके क्या क्या खतरे हैं। अगर आप सिर्फ उनको आप बोलेंगे कि कोई भी फैमिली आके अडॉप्ट कर ले, तो कोई भी गलत लोगों के हाथों में इस तरह के जो स्ट्रेस्ड बच्चे हैं वो पड़ सकते हैं। वैसे भी लॉ क्या कहता है, इलीगल है अगर आप किसी ऑर्फन को अडॉप्ट करते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल्स को बिना बताए, तो ये एक इलीगल काम है हमारे देश में। इस तरह के जो बच्चे हैं, इस तरह की फैमिलीज़ के जो अबैंडन्ड बच्चे रह जाते हैं, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को आपको बताना है, वही उनका ख्याल रखेंगे और वही उनके इंटरेस्ट में जो बेस्ट एक्शन है वो लेंगे। अब इलीगल अडॉप्शन के नुकसान मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रैफिकिंग हो सकती है उन बच्चों की, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, या चाइल्ड हेल्पलाइन है एक 1098। अगर आपको कोई भी ऐसा फैमिली में किसी का बच्चा मिलता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। अब देखिए, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल सेल बनाया है। ऐसे जो ऑर्फन्ड बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ये स्पेशल सेल बनाया गया है। और अकॉर्डिंग टू द स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हर जगह आपको पता है स्टेट में एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है, वो इन बच्चों को एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथों से बचाना चाहते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं कोरोना वायरस के चलते। अब हम बात करेंगे इस तरह की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे कि ये कमेटी क्या होती है। देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस तरह के बच्चों के साथ डील करने के लिए, उनकी केयर और प्रोटेक्शन को लेके। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो सेक्शन 27 है, चैप्टर 5 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें अभी अमेंडमेंट भी हुई है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बात की गई है। अब देखिए,
मैंडेटरी क्या क्या है यहाँ पे, टू फॉर्म वन और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश का, वहाँ पे एक या उससे ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। उनके पास काफ़ी पावर्स हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा सकते हैं बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन को लेकर। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की यहाँ पे बात हो रही है। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा और 4 और मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स, ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको अपॉइंट करेगी कि कौन फिट है इसका चेयरपर्सन और मेंबर बनने के लिए। और एटलीस्ट इनमें से एक मेंबर जो है वो महिला होनी चाहिए। 4 मेंबर्स, एक तो चेयरपर्सन आ गया, 4 मेंबर्स आ गए, उन 4 मेंबर्स में से एक महिला होनी चाहिए। और जो बाकी के 3 बचेंगे वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। किस चीज़ के एक्सपर्ट्स? चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजी का इशू है या कंसर्निंग द चिल्ड्रन, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो आपको एक सेक्रेटरी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक सेक्रेटरी भी देगी, बाकी का स्टाफ भी देगी। ताकि ये कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, कि कोई भी सपोर्ट कमेटी को चाहिए तो वो सेक्रेटरी और बाकी स्टाफ मेंबर्स के थ्रू उनको मिलेगी। और ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो प्रोवाइड करेगी उसके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। अब मेंबर बनने के लिए जो भी इस कमेटी का मेंबर होगा वो किसी भी चाइल्ड, उसके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होना चाहिए। और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये जो पर्सन है, जो मेंबर है, हु वांट्स टू बिकम अ मेंबर, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर एक्टिविटीज़, जो बच्चों से रिलेटेड वेलफेयर वाले काम होते हैं उनमें 7 साल से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। उसका एक पूरा करियर बैकग्राउंड उस चीज़ में होना चाहिए। या फिर वो कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल भी हो सकता है जिसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री हो, चाइल्ड सोशियोलॉजी में डिग्री हो, साइकेट्री में हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड लॉ में कोई डिग्री उसके पास हो, तो वो भी उसका मेंबर बन सकता है। ये हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात कर रहे हैं। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काफ़ी ज़्यादा इनके पास पावर्स भी रहती हैं और फंक्शंस भी रहते हैं। तो पहले हम पावर्स देखते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किस तरह से काम करती है। देखिए, इनके पास पूरी अथॉरिटी है। इनके पास कोई भी केस आता है इस तरह के ऑर्फन्ड बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन को लेके, उनकी ट्रीटमेंट को लेकर, ये उसको लेके कोई भी फैसला ले सकते हैं। केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन के केसेस हो गए, बच्चों की प्रोटेक्शन के केसेस हो गए जिनको ज़रूरत है, बेसिक नीड्स, प्रोटेक्शन, जो भी इस तरह की पावर्स इनके पास रहती हैं कि उनके लिए फ़ैसले ले सकते हैं। अब जिस भी कमेटी, ये जो कमेटी है जिस भी एरिया में सेटअप होगी, वहाँ की सारी प्रोसीडिंग्स इनके अंडर हो सकती हैं। लेकिन किन मामलों को लेकर? बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन को लेकर। ऑब्वियसली इनको ऐसे अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई हैं, कर्टेल भी लगता है। सपोज़ ये कुछ ऐसा फैसला नहीं ले सकती जो किसी लॉ के खिलाफ हो, जो उस टाइम पे लॉ चल रहा हो उसके खिलाफ हो, ऐसा फैसला नहीं ले सकते। लेकिन केयर प्रोटेक्शन को लेकर उनके हित में कोई भी फैसला ये कमेटी ले सकती है। अब क्या फंक्शंस हैं इस कमेटी के? जो बच्चे जो नेग्लेक्टेड होते हैं उनको इस कमेटी के सामने लाया जाता है, उनको हेल्प दिलवाई जाती है, इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर इस एक्ट के अंदर, और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या एनजीओज हैं कि वो सोशल इन्वेस्टिगेशंस करें और जो रिपोर्ट है वो इस कमेटी के आगे सबमिट करें। और इस तरह की कोई भी इंक्वायरी जो है बच्चों के केयर और प्रोटेक्शन को लेकर ये कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे कोई लोग एडॉप्शन के लिए आते हैं, फॉस्टर केयर फैसिलिटीज़ खोली जाती हैं। ये जो फॉस्टर केयर फैसिलिटीज़ होती हैं ये ऑर्फन बच्चों के लिए ही खोली जाती हैं। वहाँ पे भी ये कमेटी देख सकती है कि क्या उनको प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन मिल रही है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन उन बच्चों का कैसे होना चाहिए। तो ये सब इस कमेटी के फंक्शंस रहते हैं। और ये नेसेसरी डायरेक्शंस पेरेंट्स या गार्जियंस जो हैं ऐसे बच्चों का जो ध्यान रख रहे हैं उनको ये पास कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है। और इन केस बच्चों के खिलाफ कोई सेक्सुअल एक्ट होता है, इफ़ दे आर अब्यूज्ड सेक्सुअली, या कोई भी चीज़ रिपोर्ट की जाती है उनके रिहैबिलिटेशन के ख़िलाफ़, तो ये कमेटी उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले सकती है। और इनकी हेल्प यहाँ पे कौन करेगा? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई जाती है, लोकल पुलिस होती है, जिसकी भी ज़रूरत पड़े इस कमेटी की कंप्लेंट पे एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि सपोज़ किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया लेकिन बाद में पता चला वो उसको कुछ ऐसा काम करा रहे हैं जो अलाउड नहीं है, मे बी लेबर वर्क करवा रहे हैं या ट्रैफिकिंग का कोई केस सामने आता है, तो ये कमेटी कंप्लेंट करने में लोकल पुलिस इंटरवीन कर सकती है, या जुवेनाइल यूनिट की जो पुलिस है प्रॉपर एक्शन लिया जा सकता है।
तो यहाँ पे यही बात है कि इनके कहने पे इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे अगर हम लॉकडाउन के टाइम नज़र लगाएं तो ड्यूरिंग मार्च 2020 टू अगस्त 2020 का जो डेटा है वो हमको दिखाता है ग्राउंड पे ऐसे बहुत सारे केस मैनिपुलेशन के आए हैं। 1.92 लाख केसेस आए हैं और 2019 में ये केसेस 1.70 थे, लॉकडाउन के टाइम ज़्यादा आए हैं। और उसके बाद डिस्ट्रेस कॉल्स अगर आप देखेंगे 27 लाख डिस्ट्रेस कॉल्स भी इस टाइम पे आई हैं। और चाइल्ड मैरिजेस 10,000 केस अगस्त, ये अप्रैल से अगस्त 2020 की बात हम कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिजेस के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस हैज़ ऑल्सो बिन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ इंक्रीजिंग इन मैनी स्टेट्स। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ट्रैफिकिंग पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस की यूनिट्स बनाई गई हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट देख रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गए। तो यही रीज़न है कि जो बच्चे हैं ट्रैफिकिंग में फंस ना जाएं या चाइल्ड लेबर लॉकडाउन में इंक्रीज़ ना हो जाए, ये सब स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह देखा गया लॉकडाउन में जब स्कूल्स बंद हो गए, कोस्टल एरियाज़ में बच्चे फिशरीज़ में चले गए, फिशरीज़ इंडस्ट्री में काम करने लग गए। वहाँ पे फिर पुलिस ने इंटरवीन किया और उन बच्चों को बचाया कि वो वहाँ पे काम ना करें। अब इसी तरह से जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल भी आपने देखा होगा 2021 में पास किया गया है लोकसभा के द्वारा। अब जुवेनाइल जस्टिस बिल यहाँ पे 2015 की गाइडलाइंस हमारे पास पहले भी थे, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस को लेके अमेंडमेंट की गई है और काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं अमेंडमेंट के, लेकिन यहाँ पे बेसिक हम बात करेंगे एडॉप्शन को लेके। पहले अभी तक जैसे एडॉप्शन का ऑर्डर है कि अडॉप्ट कौन कर सकता है, जो भी ऑर्डर इशू होगा वो कोर्ट इशू करेगी, इस्टेब्लिश करेगी कि बच्चा किन एडॉप्टिव पेरेंट्स को बिलोंग करेगा। लेकिन इस बिल में क्या अमेंडमेंट की गई है कि अब इंस्टेड ऑफ कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा, इस तरह का कोई इस्टेब्लिश नहीं करेगा ऑर्डर, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है एक डिस्ट्रिक्ट के, या फिर एडिशनल एडीसी जो है या एडीएम बोल लीजिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो इस तरह के एडॉप्शन ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जल्दी प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का। और भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पे काम डाले गए हैं कुछ, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को वो सुपरवाइज करेंगे। क्वार्टरली फंक्शनिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डीएम के अंडर होगी, वो इसको क्वार्टरली देखेंगे कि किस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह के फंक्शंस यहाँ पे डाले गए हैं। और यहाँ पे जो एडॉप्शन का मैंने बताया कि डीएम जो है वो एडॉप्शन ऑर्डर देंगे, लेकिन अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति आके बोलता है कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो 30 डेज़ में डिविजनल कमिश्नर को कंप्लेन कर सकता है और उस पर फिर से इंक्वायरी बिठाई जाएगी, फिर से उस मैटर को देखा जाएगा। लेकिन अदरवाइज जैसे पहले कोर्ट करता था, अब डीएम इस बिल के अकॉर्डिंग ये डीएम अब जो फैसला है वो लेंगे, ऑर्डर इशू करेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बात करें। और जुवेनाइल एक्ट में भी अमेंडमेंट्स इसलिए लाई गई क्योंकि बहुत जगह देखा गया कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स खोले जाते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस एक्ट में ये भी रखा गया है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि 6 मंथ्स में वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो यही था आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।